डायपोल मोमेंट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द पी। तो है क्या चीज है डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू 2a एंड 2a इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि जब दो चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है एंड डायरेक्शंस अपोजिट है, यानी कि साइन डिफरेंट हो, जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है एक माइनस क्यू चार्ज है, उनको सेपरेट आउट कर रखा विद अ डिस्टेंस ऑफ 2a, तो उनके प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट। एंड डायपोल मोमेंट की यूनिट्स है कूलम मीटर, बिकॉज चार्ज की यूनिट्स होती है कूलम एंड डिस्टेंस 2a इज अ डिस्टेंस, तो उसकी यूनिट्स है मीटर। दैट देयरफॉर द यूनिट्स ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, यानी कि अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल था एंड उसके एक्सियल पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे हमने एक पॉइंट लिया है P एंड उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, पेपर के अकॉर्डिंग आप सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखोगे एंड इसके डायरेक्शंस को याद रखना सिर्फ। तो फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 दैट इज K, ये हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, एंड 2PR एंड P क्या है? फिर से अगेन डायपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाए कि जब भी कोई भी पॉइंट हमने एक्सियल पोजीशन पे ले रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल के, तो वहां पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगी, राइट। नेक्स्ट इज एट इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि इस बार जो हमने डायपोल लिया है उसके बिल्कुल इक्वेटोरियल होता है, बिल्कुल उसी वर्टिकल या उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में आपने पॉइंट ले रखा है। तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला देख लो गिवन है, अगेन P यूज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डायपोल मोमेंट। साइड में देखो लिखा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल या अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के, बट एक्सियल में उसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म 2 डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, उससे पहले ऊपर देखो एक फॉर्मूला लिखा है एक्सियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। तो एक्सियल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ऑलवेज अ ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। क्लियर। ये न्यूमेरिकल में आ जाएगा, जैसे आपको इक्वेटोरियल की वैल्यू गिवन होगी एंड आपको एक्सियल फाइंड करना है तो आपको हमेशा उसका ट्वाइस करना है। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म 2 डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली हम दोनों में चेक करेंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया। अब होगा क्या कि अगर वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट करता है, जिसको हम बोलेंगे बाद में टॉर्क। डायपोल इज ऑलवेज रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है देन नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0 एंड देयरफॉर फोर्स फॉर्म्स अ कपल विच रोटेट द डायपोल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वहां पे नेट फोर्स जो होगी वो डायपोल पे 0 हो जाएगी, इसीलिए वहां पे कपल क्रिएट होगा, जिसके कारण जो हमारा डायपोल है वो क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। टॉर्क जिसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द टाउ, ये देखो यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है, टॉर्क इज इक्वल्स टू द मूवमेंट ऑफ कपल। फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कौन सी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डायपोल पे लग रही है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, यानी कि जो डायपोल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का है, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। एंड जब भी साइन थीटा को हटाते हैं तो जो भी दो वैल्यूज है वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आता है, राइट। जैसे अगर कॉस हो तो डॉट प्रोडक्ट आता है, साइन है तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है। देयरफॉर फॉर्मूला फॉर टॉर्क इज P क्रॉस E। P is dipole moment and E is electric field। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको अच्छे से करना। अब इसके केसेस की बात करते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि व्हेन द P इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू 0 एंड उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स वहां पे कोई रोटेशन नहीं हो रही। एंड सेम ऐसा होता है कि अगर थीटा 180 हो तब भी आपके पास क्या हो जाता है कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है और कोई रोटेशन नहीं होती। एंड टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपका डायपोल बिल्कुल 90 डिग्री पे आ जाएगा तो सबसे ज्यादा रोटेशन होगी। दैट मीन्स एट 90 डिग्री टॉर्क मैक्सिमम होता है। अच्छे से समझना, अभी इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
दैट मीन्स कि जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रोटेशन हो रही है, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है, राइट। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी या वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। एंड पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे थीटा 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 90 डिग्री एंड थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। इसीलिए हमारे पास जो इक्वेशन है वर्क की वो क्या बन जाती है, माइनस P.E। मैंने अभी बताया था जब भी हम cos थीटा को हटाते हैं तो हमेशा वहाँ पे क्या आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट। An electric dipole moment of 2 into 10 raised to power minus 8. That means हमें ये dipole moment given है 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb meter. In a uniform electric field experience a maximum torque, यानी कि टॉर्क गिवन है, टॉर्क को किस लिखते थे, टाउ से, 6 into 10 raised to power minus 1 न्यूटन मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, राइट। अब सबसे पहले हम इनके बीच में रिलेशन सोचते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि क्या होता था, टाउ इज इक्वल्स टू PE, राइट। देयरफॉर E बिकम्स टाउ अपॉन P। बस वैल्यू पुट करनी है, 6 into 10 raised to power minus 1 अपॉन 2 into 10 raised to power minus 8। 2 3 are 6 एंड पावर्स आती है ना सॉल्व करनी। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा। +8 माइनस 1 बिकम 7। तो 3 into 10 raised to power 7 वोल्ट इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो देख लो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर C, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric dipole is placed in a uniform electric field, the net electric force on dipole is। ये हमने अभी पढ़ा था, वहाँ पे अंडरलाइन भी है, नोट्स में जाके देख लेना पीछे। इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उस पर कितनी फोर्स लगती थी, ये तो हमें पता है कि वहाँ पे कपल जनरेट होता था, कपल के कारण वहाँ पे टॉर्क होती थी, बट एक्चुअल फोर्स वहाँ पे कितनी लगती थी, दैट इज 0। ऑप्शन नंबर A इज ऑलवेज 0। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है कि कितना अमाउंट वर्क डन हमें करना पड़ रहा है एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट क्या है, कोई भी गिवन पॉइंट। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर या फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर। तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाती है, वोल्ट, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द कैपिटल लेटर V। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमने अभी बोला वर्क अपॉन चार्ज, देयरफॉर V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। नेक्स्ट इसकी बात आती है यूनिट्स की बात करते हैं तो वर्क की यूनिट्स होती है जूल एंड चार्ज की यूनिट्स होती है कूलम। देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, जूल पर कूलम। लास्ट एक पॉइंट लिखा हुआ है, पोटेंशियल इज 0 एट इन्फिनिटी। तो अब कभी भी MCQ आए कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे कितना होता है, दैट इज इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, सेम एज वर्क डन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q अपॉन 4πε0r। बोलते हैं कि अगर तो Q की वैल्यू पॉजिटिव है देन पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अगर Q की वैल्यू नेगेटिव देन पोटेंशियल भी नेगेटिव। एंड इफ R क्योंकि डिनोमिनेटर में है, अगर तो हमारा R इन्फाइनाइट हो जाता है तो हमारी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। यानी कि R बहुत ही दूर, कोई पार्टिकल जो है वो इन्फाइनाइट पोजीशन पे पड़ा है तो वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हमने पहले इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ लिया, अब हम पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल में रिलेशन देखते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू P cos थीटा अपॉन 4πε0r²। याद क्या रखना है इसमें पॉइंट कि अगर कोई भी हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल है एंड जो पॉइंट है जहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, अगर तो वो इक्वेटोरियल लाइन पे है तो थीटा क्या हो जाता है, इक्वेटोरियल मैंने बताया था बिल्कुल, यानी कि 90 डिग्री उसके परपेंडिकुलर। तो थीटा हो जाएगा π/2 एंड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज ऊपर क्या है फॉर्मूले में cos थीटा, राइट। तो जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है, जब थीटा 90 है तो वहां पे वैल्यू हमेशा होगी 0। तो लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल इज ऑलवेज इक्वल टू 0।